Assalamu alaikum and welcome to another episode of Umak Hub. I'm your host Rabia Malik. Assalamu alaikum मैम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, I'm fine. आप सुनाइए। Alhamdulillah, ठीक. Ma'am, can you please introduce yourself and tell us about your journey into psychology? This is me, Sajda Kazmi. I'm a clinical psychologist working in mental health for last 28 years, that is more than 2 decades. I'm a executive member of Pakistan Psychological Association. This is the second time I'm selected. I'm also CEO of Soul Healing Foundation. This is my organization, which is working on mental health issues. I'm also running an Institute of Autism and ADHD, clients of ADHD with the name of Shapes. I'm a clinical director there. I'm also president of HCF. I'm running an internship program for last 2 decades, more than 2 decades. That is very commendable. अगर हम प्रोफेशंस की बात करें तो हमारे पास बहुत सारे प्रोफेशंस हैं, लेकिन ऐसी ऐसी क्या चीज़ थी जिसने आपको इंस्पायर किया दैट मेड यू चूज क्लिनिकल साइकोलॉजी एज अ प्रोफेशन? देखिए, लॉन्ग टाइम बैक व्हेन वी हैव टू टेक एडमिशन इन आवर फर्स्ट ईयर, वी हैव टू चूज सर्टेन सब्जेक्ट्स। तो मैंने साइकोलॉजी का बाकी सब्जेक्ट्स के साथ कम्बिनेशन लिया, और उस वक्त आपको साइकोलॉजी का बहुत ज़्यादा पता नहीं होता। विद द पैसेज ऑफ टाइम जो आप पढ़ते हैं, स्पेशलाइजेशन करते हैं, तो आपको इन डेप्थ स्टडी साइकोलॉजी की होती है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मुझे ह्यूमन इमोशंस, ह्यूमन फीलिंग्स के साथ बहुत ज़्यादा आई वाज सेंसिटिव अबाउट द पीपल, कि लोग क्या सोचते हैं, लोगों की मेंटल हेल्थ क्या है, उसके साथ क्या काम करना चाहिए। लॉन्ग टाइम बैक, बहुत ही व्हेन आई वाज यंग, तो मुझे व्हेन आई वाज नॉट अ साइकोलॉजिस्ट, तो तभी मुझे इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा नो हाउ भी स्टार्ट हो चुकी थी, और मैं इनके बारे में फील बहुत ज़्यादा करती थी। सो आई ट्राइड कि मैं कौन सा सब्जेक्ट सेलेक्ट करूँ जो मुझे फर्दर ह्यूमन इमोशंस को पढ़ने का, समझने का, फीलिंग्स को पढ़ने का, समझने का मौका मिले। So this was inspiration behind कि I wanted to know the people, I wanted to help the people mentally and psychologically. सही. अगर हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, आजकल बहुत सारे लोग मेंटल हेल्थ की बात करते हैं. अगर हम आज से 10-12 साल पीछे चले जाएं तो उस वक्त मेंटल हेल्थ का इतना वास्ट कॉन्सेप्ट नहीं था. तो अगर हम मेंटल हेल्थ के कॉन्सेप्ट को ही देखें तो हाउ वुड यू डिफाइन मेंटल हेल्थ फॉर अ लेमैन, एक ऐसा बंदा जिसे नहीं मालूम? मेंटल हेल्थ जो है ना, अगर मैं बताऊँ मेंटल वेलबींग, और आप ये व्हाट इज मेंटल वेलबींग, तो मेंटल वेलबींग मैं अगर आपको आसान लफ्ज़ों में बताना चाहूँ, कोपिंग, कि हाउ यू कोप विद डेली लाइफ स्ट्रेसर्स, और आप अपनी ज़िंदगी को कैसे समझते हैं, दूसरों की ज़िंदगी और प्रॉब्लम्स को कैसे समझते हैं, और आप डेली लाइफ इश्यूज़ को किस तरह बेहतर तौर पे मैनेज कर सकते हैं या ट्रीट कर सकते हैं, और उनको एड्रेस कर सकते हैं और आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर आपकी अपनी मेंटल हेल्थ ठीक है और आप बेहतर हैं और आप मुनासिब, तभी तो आप बहुत अच्छे तरीके से बहुत से लाइफ चैलेंजेस को देख पाएंगे, उनको मैनेज कर पाएंगे। तो आपकी मेंटल वेलबींग की हाउ डू यू कोप, हाउ डू यू अंडरस्टैंड, हाउ डू यू रिएक्ट, कि आपका कोपिंग कैसी है, आपका रिएक्शन कैसा है, आपकी टॉलरेंस कैसी है, आप चीज़ों को समझते कैसे हैं। इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ कि एक्यूरेट आपकी, कई दफ़ा बंदे को चीज़ें समझ नहीं आ रही होती, बल्कि नेगेटिव आ रही होती हैं या रॉन्ग वे में आप सोच रहे होते हैं। तो आपकी जो मेंटल हेल्थ है, टू लुक इनटू द मैटर एक्यूरेटली, एक्यूरेटली का मतलब है कि बाय एंड लार्ज जो सब कुछ सही नज़र आए, तो आप उसकी कोपिंग भी अच्छी कर सकें और उसको अच्छी तरीके से समझ सकें। सही. और मैम, आपका क्या ख्याल है कि क्यों मेंटल हेल्थ उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी हमारी फिजिकल हेल्थ इम्पोर्टेंट है? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ये मेरा अक्सर बड़ी डिबेट भी रहती है कि वी हैव सीन इन आवर पार्ट ऑफ वर्ल्ड, ऐसा होता है कि लोग ज़्यादातर बॉडीली जो सिम्टम्स होते हैं या फिजिकल हेल्थ को लेके चलते हैं। बल्कि मेरे क्लिनिक में भी अक्सर जब पेशेंट्स आते हैं तो दे डोंट कम विद अ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम कि जी हमें ये मसला है, और देखिए इसके भी रीजंस हैं। स्टिग्मा है, लोग घर के मसाइल डिस्कस नहीं करना चाह रहे होते। लेकिन ये बहुत आसान है कि वो कहें मेरे सर में दर्द है और मेरी कमर में दर्द है और मेरे जिस्म में दर्द है, तो वो आते इन्हीं कंप्लेंट्स के साथ है। जब हम उनको डिटेल एवेलुएट करते हैं तो पता चलता है कि साइकोलॉजिकल कंपोनेंट भी साथ ही है, देयर इज सर्टेन स्ट्रेसेस। तो मैं ये कहती हूँ कि व्हाई नॉट, अगर हम ब्लड प्रेशर है, शुगर है, इसको इतने इजीली डिस्कस भी करते हैं और इसकी हम ट्रीटमेंट भी लेते हैं, उतनी ही मैं यहाँ पे एम्फसाइज करना चाहूँगी कि मेंटल हेल्थ भी उतनी इंपॉर्टेंट है। अगर आप मेंटली डिस्टर्ब हैं तो आपकी फंक्शनिंग ख़राब होगी, आप अच्छे तरीके से
बातचीत नहीं कर सकेंगे, आप अच्छे तरीके से, लेट्स सपोज अगर आप लोग कॉलेज है, स्कूल है, यूनिवर्सिटी है, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, अब वो अपना काम नहीं कर सकेंगे। तो मैं समझती हूँ कि जितनी हमारी फिजिकल लाइफ, फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी खुदा ना खास्ता टांग टूट गई है, आप नहीं चल पाएंगे ना, आप तो कोई काम नहीं कर पाएंगे। सिमिलरली अगर आपकी मेंटल हेल्थ ख़राब है तो आप फिर उस सेटअप के साथ, उस मैकेनिज्म के साथ, उस स्टेट ऑफ माइंड के साथ यू वॉन्ट बी एबल टू परफॉर्म प्रॉपरली। तो आप उतनी ही इम्पोर्टेंट जितनी आप फिजिकल हेल्थ को देते हैं, आपको मेंटल हेल्थ को भी देनी चाहिए। मैम, आपका इतना एक्सपीरियंस है और आप माशाल्लाह इतने अरसे से काम कर रही हैं, इस फील्ड में हैं, तो आपके ख़्याल में अगर हम टीनेजर्स की या यंग एडल्ट्स की बात करें, तो उनके सबसे कॉमन मेंटल हेल्थ इश्यूज़ क्या हैं आजकल? अगर मैं अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस की बात करूँ, आई डोंट नो बुक्स क्या कहती हैं, लेकिन मैं तो बिल्कुल लाइव बात करना चाहूँगी और मैं लिटरली अपनी एक्सपीरियंस की कि बच्चों के आजकल रिलेशनशिप इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं। मेरे पास जो यंग लॉट आता है, यंग बच्चे हैं, अभी थोड़े से बड़े नहीं होते, तो वो उनके आपस में इश्यूज़, और उसके अंदर से क्या निकलता है कि व्हेन देयर ऑफ कोर्स सारी फैंटेसी होती है और उनके वो मोटिव्स फुलफिल नहीं हो रहे होते, तो यूजुअली एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा है, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है, बर्नआउट लोग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। देन कंपटीशन, अगर स्टूडेंट्स की हम बात करें तो अच्छा है, हेल्दी कंपटीशन इज़ गुड, लेकिन बच्चे कई दफ़ा कंपटीशन में ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और वो अनहेल्दी भी उस कंपटीशन में चले जाते हैं। तो उस वजह से उनको बड़ी, और कई दफ़ा हमारी यहाँ पे सॉरी मैं ये भी हाईलाइट करना चाहूँगी, पेरेंटल एंड टीचर्स अनरियलिस्टिक डिमांड्स कि मेरा बच्चा तो डॉक्टर ही बने, अच्छी बात है डॉक्टर बने, हमें कोई एतराज़ तो नहीं है, लेकिन द थिंग इज़ कि व्हाई, सबका कैलिपर तो एक नहीं होता ना, सबका आईक्यू तो एक नहीं होता ना, और हो सकता है उसके एप्टीट्यूड भी डिफरेंट हो। तो जब हम पेरेंटल प्रेशर होता है कि तुमने ये बनना है और इतने मार्क्स लेने, अगेन अगेन हर बच्चा फर्स्ट नहीं आ सकता, हर बच्चे की उतना आईक्यू नहीं है, तो लेकिन पेरेंट्स का और समटाइम टीचर्स, तुमने फर्स्ट ही आना है, तुमने सेकंड ही आना है, तुमने टॉप पे जाना है, तो ये प्रेशर की दफ़ा बच्चे को बड़ा तंग करते हैं। एंड वेरी सॉरी, मैं आपसे कुछ एग्जांपल्स भी हैं कि बच्चों ने सुसाइड तक कमिट की हुई है, इतने हाई जो उन्होंने स्टैंडर्ड्स पेरेंट्स ने या टीचर्स ने कायम किए हैं। आई थिंक एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा मैंने कॉमन देखी है, डिप्रेशन मैंने बहुत ज़्यादा कॉमन देखा है, बर्नआउट बच्चों को होता बहुत देखा है, डिस्टर्ब बहुत ज़्यादा देखा है। दीज आर द कॉमन सिम्टम्स कि उनकी नींद भूख उड़ जाती है, वो परेशान होते हैं, उनकी सेल्फ स्टीम पेरेंट्स या टीचर भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हैं, वो अपना बड़ा लो फील करते हैं और उनकी सेल्फ स्टीम भी डाउन हो जाती है और उनकी सोमैटिक कंप्लेंट्स शुरू हो जाती हैं। दीज आर द सिम्टम्स ऑफ एंग्जाइटी एंड समटाइम डिप्रेशन एज वेल। तो ज़िंदगी से ही उनका उचाट हो जाता है दिल और वो बहुत परेशान होना शुरू करते हैं, और अनफॉर्चुनेटली कभी-कभी देयर आर चांसेस कि दे माइट लैंड टू सुसाइड। सही। और अगर इसी सारे मेंटल हेल्थ की हम बात करें जो कि स्टूडेंट्स आजकल फेस कर रहे हैं, तो सोशल मीडिया किस तरह इसमें अपना रोल प्ले कर रहा है? सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा मैं क्या कहूँगी इम्पोर्टेंट रोल है। अब देखिए पॉजिटिव नेगेटिव दोनों। सोशल मीडिया इज़ गुड फॉर इफ यू आर सीकिंग फॉर नॉलेज, आप कुछ इल्म हासिल करना चाहते हैं तो आजकल आप एक वन क्लिक अवे कि आप बहुत सी चीज़ें आपकी साइट्स खुल जाती हैं इन्फॉर्मेशन, लेकिन एट द सेम टाइम कंपटीशन है, कंपैरिजन है, और आपने देखा होगा कि बच्चे कितने लाइक्स हैं, कितने फॉलोअर्स हैं, इंस्टा पे मेरे कितने हैं, तो ये एक अलग भेड़ चाल है जिसमें मैं समझती हूँ कि कोई कंपटीशन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बच्चे इसको करते हैं। तो सोशल मीडिया में फिर इतने ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन ओवरलोडेड भी हो जाती है, नेसेसरी एंड देन अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन भी होती है, और बच्चे तो अनफॉर्चुनेटली सॉरी अगर मैं कहूँ कि उनको इतना आइडिया नहीं होता व्हाट टू पिक, तो दे ट्राई टू पिक व्हाटएवर इज़ उनको अच्छा लग रहा होता है। तो सोशल मीडिया का मैं पॉजिटिव रोल तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर हम नेगेटिव रोल की बात करें तो वो बहुत इन्फ्लुएंस करता है, और कई लोग तो सॉरी इतना ज़्यादा ओवर यूज़ करते हैं मोबाइल का, सोशल मीडिया का, कि उनकी जो डेली लिविंग डिस्टर्ब हो रही होती है, उनकी स्टडीज़ डिस्टर्ब होती है। मैंने एक दफ़ा अपने क्लाइंट से पूछा कि बेटा आप कितने टाइम यूज़ करते हैं? 20 आवर्स। तो मैंने कहा सोते कब होगे, खाते कब होगे, पढ़ते कब होगे? और ये बड़ी अलार्मिंग चीज़ें हैं, तो इस पे वी नीड टू लुक इनटू द मैटर, और हमें बच्चों पे नज़र रखने की ज़रूरत है। आजकल अनफॉर्चुनेटली टीनेजर्स और यंग एडल्ट्स जो है वो अपनी सेल्फ वर्थ को फॉलोअर्स और लाइक्स एग्जैक्टली पे एज आई सेड, जी बिल्कुल ऐसे ही देखते है। हैं। सही। और मैम, अगर हम बात करते हैं कुछ ऐसी स्पेसिफिक वार्निंग साइंस की जो कि टीचर्स को या पेरेंट्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए,
तो क्या वो वार्निंग साइंस क्या होने चाहिए? इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। हम बहुत से वार्निंग साइंस को इग्नोर कर जाते हैं। तो है ना, सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि अगर आपका बच्चा अकेला हो रहा है, विथड्रॉ कर रहा है, टाइम बे टाइम बेवक्त घर पे आ रहा है, या अपने आप को कमरे में लॉक कर रहे हैं, मैं यहाँ पेरेंट्स की बात करूँगी, तो पेरेंट्स को ये एक रेड फ्लैग है। उन्हें देखना पड़ेगा कि व्हाट्स रॉन्ग। हम कहते हैं जी खैर है, बच्चा है, कोई बात नहीं, थक गया तो सो गया तो जाग गया, नहीं। पेरेंट्स के लिए यहाँ पे मैं क्लियर कट मैसेज देना चाहूँगी कि अपने बच्चों के बदलते रवैयों को प्लीज़ नोट कीजिए और उस पे आप काम कीजिए कि व्हाई इट इज़ हैपनिंग, और वो विड्रॉन क्यों है, या उसके लेट्स सपोज चेहरे पे डिप्रेशन एंग्जाइटी के साइंस सिम्टम्स भी, तो या वो कहता है मैं खाना नहीं खाता, या मुझे भूख नहीं है, या मुझे नींद तो है, वो शायद ना आपको बताए। और सबसे बड़ी बात आइसोलेशन, आपको यू नीड टू कीप अ स्ट्रॉन्ग एंड क्रिटिकल चेक ऑन योर स्पेशली बच्चे दोनों पे रखना पड़ता है। और ये मोबाइल का ओवर यूज़, ये तो घर में ही पेरेंट्स को देखना पड़ता है कि वाई ऑल टाइम योर आपका बच्चा मोबाइल पे क्यों है। मेरे पास एक पेशेंट आई, उसने कहा कि मैंने कहा आपकी बेटी क्या मोबाइल का यूज़ है, मैंने कहा क्या करती है, कहते कुरान पढ़ती है। तो मैंने कहा अच्छा कब क्या कैसे, तो मैंने कहा जी रात को पढ़ती है कंबल के अंदर करके। तो मैं बड़ा हैरान और परेशान कि व्हाट सॉर्ट ऑफ, मैंने कहा कुरान भी देखिए सीधी सी बात है, 7-8 घंटे कौन कुरान पढ़ सकता है। तो आपने हमें देखना पड़ता है, ये पेरेंट्स का काम है देखना। एंड देन अगेन अब टीचर का क्या काम है। देखिए जब आपका स्टूडेंट आपकी क्लास में आता है, फॉर एग्जाम्पल द चाइल्ड इज क्वाइट, डिस्टर्ब, आइसोलेटेड, विड्रॉन, मेरे टीचर को भी अगर वो साइकोलॉजिस्ट नहीं भी है तो उसको अंदाजा हो जाता है। सबसे बड़ी बात, उसके ग्रेड्स अगर कम आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, तो ये टीचर को इन साइन सिम्टम से अंदाजा हो जाता है कि बच्चे के साथ समथिंग रॉन्ग इज हैपनिंग, ठीक है। तो फॉरन पेरेंट्स को कॉल करे, बच्चे से इंक्वायर करे, चीज़ों को लुक इनटू द मैटर करे कि क्या है। तो एज सूनर द बेटर, कि जितनी जल्दी वो चीज़ों को पकड़ेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, उतना ही जल्दी बेहतर चीज़ें होना शुरू हो जाएंगी। सही। और ये तो मैम हमने बात की पेरेंट्स और टीचर्स के हवाले से। अगर हम स्टूडेंट्स या टीनेजर्स के हवाले से बात करते हैं कि वो वाले स्टूडेंट्स हु आर स्ट्रगलिंग विद मेंटल हेल्थ इश्यूज, जैसे आपने अभी जिक्र किया कि एनजाइटी की बात की आपने, डिप्रेशन की बात की या सेल्फ इस्टीम इश्यूज की बात की, तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए आप क्या एडवाइस देना चाहेंगी? आई थिंक जो कि थोड़ा डिफ़िकल्ट है, सबसे पहले तो मेरा ख़्याल है बच्चे बड़े हेसिटेंट होते हैं। उनको खुद भी नहीं पता होता कि वो मेंटल डिसऑर्डर्स की तरफ जा रहे हैं या डिस्टर्बेंसेस की तरफ जा रहे हैं। तो जिस तरह पहले आपने क्वेश्चन किया कि पेरेंट्स और टीचर का बड़ा स्ट्रॉन्ग रोल है, कि हमारे इर्द-गिर्द के लोग हमें ऑब्ज़र्व करते हैं। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे शायद ना पता हो मैं खुश हूँ या पता है मुझे, तो उनको शायद ना पता हो डिस्टर्ब है, लेकिन देखने वालों को पता चल जाता है कि बॉडी लैंग्वेज क्या है, चेहरे के उतार-चढ़ाव क्या हैं, एक्सप्रेशंस क्या हैं। तो ये आई थिंक फैमिली फ्रेंड्स एंड फैमिली, पेरेंट्स एंड टीचर ये ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो उन उन चीज़ों को नोटिस मिले। और अगर बच्चे को या स्टूडेंट को या इंडिविजुअल को खुद आइडिया हो रहा है कि वो डिस्टर्ब हो रहा है, तो सबसे इम्पोर्टेंट है टॉक। अब टू whom one should talk, आइदर टू योर पेरेंट्स, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे मैं और चीज़ हाईलाइट, प्लीज़ अपने बच्चों से अपना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग कीजिए। वो आपसे तभी बात करेंगे जब आप उनके साथ प्यार, मोहब्बत, वैलिडेशन के साथ और उनको सुने। ये नहीं कि वो मामा मैं परेशान, और चुप करो तुम तो हर वक़्त परेशान है, तो मामा मुझे ये प्रॉब्लम है, ओहो खैर है, हो रहा है कोई बात नहीं। या सम टाइम सॉरी टीचर भी, वो बच्चा हाथ में कुछ बोलने की कोशिश, चुप करो तुम तो हर वक़्त क्लास डिस्टर्ब करते हो, प्लीज़ सिट डाउन, डोंट टॉक अगेन। तो ऐसा एटीट्यूड वो आपको फॉर द टाइम बीइंग तो रिलीफ मिलेगा जी, क्लास चल पड़ी, लेकिन दैट वाज़ गोइंग टू बी ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस फॉर अ चाइल्ड, कि वो ना जाने किस डिप्रेशन, एंग्जायटी से गुज़र रहा है। तो प्लीज़ लिसन टू द चाइल्ड, उसको सुनिए, उसकी फीलिंग को वैलिडेट कीजिए। हर वक़्त तुम तो पागल हो, तुम्हें तो समझ नहीं, तुम तो आपकी, हाँ, आई एम लिसनिंग टू यू, आई एम देट। जब ये मैसेज टीचर या पेरेंट्स देते हैं बच्चों को, तो बच्चों में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, रिलैक्सेशन आती है, सैटिस्फैक्शन आती है कि देयर इज़ अ लिसनिंग ईयर, कोई हमें सुनने को है। और जब वो सुनाएगा तो डेफ़िनिटली अपना प्रॉब्लम डिस्कस शायद करेगा। और जब अपना प्रॉब्लम डिस्कस करेगा तो यू आर देयर टू हेल्प। आप, और अगर ये चीज़ें मुश्किल हो रही हैं आपके लिए, यू थिंक यू आर अनेबल टू टैकल दिस एंग्जायटी और डिप्रेशन और these issues, then it's better to refer that child or individual to a mental health professional. That would be important. हाँ मैम, लास्ट में अगर इफ़ यू कैन हाईलाइट द रोल दैट टीचर्स और पेरेंट्स कैन प्ले इन सपोर्टिंग स्टूडेंट्स मेंटल हेल्थ। बिल्कुल, एज़ आई सेड अर्लियर, थिंग्स क्वेश्चन रिपीटेड, मैं इसको फिर बता देती हूँ कि
टीचर्स की और पेरेंट्स की सपोर्ट इज ऑलवेज नेसेसरी फॉर द चाइल्ड। आपका बच्चा है, पेरेंट्स पे तो और भी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि वेरी अनफॉर्चुनेट इन आर पार्ट ऑफ वर्ल्ड। अभी हम ये सोचते हैं बच्चे को हमने सुबह से 8 से 2 तक भेज दिया, हमारी जिम्मेदारी खत्म है, अब तो ये टीचर की जिम्मेदारी है। आई बिन अ टीचर एज वेल, आई बिन टीचिंग स्टूडेंट एज वेल, मैंने खैर हमेशा अपनी जिम्मेदारी ली, लेकिन मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी पेरेंट्स से कि बच्चा आपकी थ्रू आउट जिम्मेदारी है, तो आपने अपने बच्चे पे नज़र, जैसे मैंने पहले का बदलते रवैयों पे नज़र रखी। कंपनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि उसकी कंपनी क्या है, आपकी उसकी अचानक कंपनी चेंज हो जाती है तो आप देखिए इट्स अ गुड कंपनी और अ बैड कंपनी। चाहे बच्चा आपका ग्रोन अप है, ग्रोन अप के चांसेस ज़्यादा होते हैं डाइवर्ट करने की, तो आप उस पर नज़र रखिए। और इफ़ यू फील एनीथिंग एबनॉर्मल और स्ट्रेंज तो आप उसको लुक इनटू द मैटर करें, आप उस पर क्वेश्चन करें, आप उससे पूछें। फॉर एग्जांपल, आपका बच्चा लेट घर आ रहा है, आपका बच्चा खाना नहीं खा रहा है, आपका बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर हो रहा है, तो आप ज़रूर पूछें कि बेटा व्हाट्स द प्रॉब्लम। और अगर आप अच्छे तरीके से पूछेंगे विद द क्लोज बॉन्डिंग एंड सेंस ऑफ, उसकी वैलिडेशन करें कि हाँ आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड यू, आपका क्या मसला है, तो बच्चा आपसे शेयर करेगा। सिमिलरली टीचर्स की भी, मैंने इससे पहले बात की दोबारा, कि अगर टीचर भी ये नोट करते हैं कि बच्चे के ग्रेड्स कम हो रहे हैं, बच्चा डिस्टर्ब हो रहा है, बच्चा क्लास में लेट आ रहा है, बच्चा एब्सेंट हो रहा है क्लास से, तो अगेन टीचर कैन ऑल्सो लुक इनटू द मैटर कि व्हाट्स द प्रॉब्लम विद द चाइल्ड। I would like to share that teacher can play a tremendous role. I happen to teach in HIT college, takes a long time before my clinical practice. तो एक बच्चा क्लास में काफ़ी लेट आता था, ऑलवेज बुलिड बाय द टीचर, ओह तुम हो ही ऐसे क्लास में लेट आती हो। उस बच्चे की सेल्फ स्टीम इतनी लो थी, वो बिल्कुल चुप करके बैठ जाता। तो आई कॉल दैट चाइल्ड, यू आर वंडरफुल चाइल्ड, क्या बात है बेटा आप लेट क्यों आती? इसका मैम मैं 2 गाड़ियाँ बदला के आता हूँ, मुझे इतनी मुश्किल होती। मैं आपको बिल्कुल रियल स्टोरी बताना चाह रही हूँ। आई रियली फेल्ट एम्पैथी फॉर द चाइल्ड कि बच्चे को प्रॉब्लम है। तो उनका बेटा आप थोड़ा जल्दी उठ जाइए, आप तो इतने अच्छे बच्चे हैं, आप तो इतना अच्छा पढ़ भी सकते हैं। देखना वो बच्चा लेट आया, पीछे बैठा, डांट डपट खाई, उसने क्या पढ़ना? एंड बिलीव यू मी, इट्स ट्रू। नेक्स्ट टाइम वो बच्चा बड़ा टाइम से आया, कि बेटा आप सबसे आगे बैठे। ही सैट एट फ्रंट, ही वाज लुकिंग टू माय आईज, वो लेक्चर सुन रहा था, मुझे सुन रहा था, और इतना अच्छा उसने परसीव किया, रिसीव किया। एंड वो बच्चा जो, आई एम सॉरी, फेल होता था, बैक पेंचर में था, बैठा रहता था, टीचर्स की बुलिंग, स्टूडेंट्स, क्लास फेलोज की बुलिंग, तो जब वो फ्रंट पे आया, फोकस ऑफ अटेंशन भी बना। और ये मैं आप सबके लिए भी मैसेज है, दैट चाइल्ड परफॉर्म ट्रेमेंडसली वेरी गुड। मुझे बड़ी खुशी हुई, मेरे सब बच्चों की खुशी होती है, लेकिन उन बच्चों की जो बैक बेंचर, बुलेट, डिस्टर्ब्ड, डिस्ट्रैक्टेड, जिसे आप लोग नालायक बच्चा कहते हैं, मैं तो किसी बच्चे को नालायक नहीं कहती, सब बच्चों को अल्लाह मैंने IQ दे के भेजा होता है। वी हैव टू पॉलिश दैट IQ। तो जब